हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें हम आपको ये बताएंगे साइन कन्वेंशन, और ये साइन जो कन्वेंशन है वो रिफ्लेक्शन के लिए है। और ये साइन कन्वेंशन कहाँ लेना है इसमें ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, आपको भी पता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि कॉनकेव मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट लेंथ है, जो इमेज लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, जितने भी सारे सिंबल्स हैं उनको कौन से साइन के साथ लेना है, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, साथ में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव के बारे में डिटेल्स डिस्कस कर रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने नहीं बताया था, तो हम इसी में ही उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए साइन कन्वेंशन में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। साइन कन्वेंशन में हमें ये जानना है कि फोकल लेंथ का क्या साइन होगा, इमेज डिस्टेंस का क्या साइन होगा, ऑब्जेक्ट लेंथ का क्या साइन होगा। ठीक है, और साथ में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट लेंथ नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या साइन है, इमेज लेंथ का, ऑब्जेक्ट लेंथ का। ठीक है, तो यही जो 6 चीज़ें दी गई हैं इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनको हम किस साइन के साथ रखेंगे। अगर हम कॉनकेव के केस में ले तो, और कॉन्वेक्स के केस में ले तो। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं कि हमने आपको पहले क्या बता रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगे। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही एक रे डायग्राम बताया था कॉनकेव मिरर का। तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसमें हमने ये बताया था कि अगर हम अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो कॉनकेव मिरर है वो किस प्रकार का इमेज बनाता है। ठीक है, देखो तो इसमें 6 केसेस थे। पहला केस था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो पोजीशन, इमेज की जो पोजीशन होती है वो फोकस पर होती है, और साथ में कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है, और काफ़ी साइज क्या होती है तो हाईली डिमिनिस्ड होती है, बहुत छोटी होती है, यानी पॉइंट साइज की होती है। यहाँ इमेज बन रहा है। ठीक है, ऐसे सेकेंड था कि अगर हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन बी एफ एंड सी बनता है इमेज। तो आप देख रही हैं यहाँ एक बार इमेज बना, एक बार इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी रियल और इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम एट सी पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी यहीं बनता है और सेम साइज का बनता है। ठीक है, तो ये भी यहीं इसी साइड में बना। और अगर हम बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो बनता है इमेज, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज जो बन रहा है, वो इमेज जो बनता है वो बियॉन्ड सी बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है, और कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, और इन लार्ज होता है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। ठीक है, और अगर यही हम ऑब्जेक्ट को एफ पर, फोकस पर रख देते हैं, तो हमारा जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, लेकिन वो भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और अगर हम 6 वाला जो केस था कि अगर हम एफ और पी के बीच में रखते हैं, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो यही एक पोजीशन है जहां इमेज क्या होता है, पीछे बनता है। ठीक है, यानी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, लेकिन कैसा होता है, सीधा, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और क्या होता है, साथ में ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। ठीक है, इनलार्ज होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये 6 केसेस थी। अब हम पढ़ते हैं कि कॉनकेव के केस में चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इधर का पॉलिश है। ठीक है, ऊपरा भाग पॉलिश्ड होता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमारा क्या है, ये फोकस है, और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, इधर ही ऊपर ही रखेंगे ऑफ, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। और देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें कि इस कॉनकेव मिरर को हम क्या लेंगे, एक पहले साइन कन्वेंशन के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई का क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये एक्स का क्या होता है, पॉजिटिव, ये वाई का निगेटिव और ये एक्स का निगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन। अब हमको अपने कॉनकेव मिरर को ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इधर का क्या है, पॉलिश है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यू की बात करें तो यू हमेशा क्या होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है वहाँ से पोल तक की दूरी, यहाँ पर पोल होता है, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट से पोल के जो बीच की दूरी है वो देखो कौन सी डायरेक्शन में है, तो एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट का जो दूरी लिया जाएगा, यू जो लिया जाएगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। किसके केस में होगा, तो ये कॉनकेव के केस में होगा, ठीक है। और अगर यानी कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा सामने ही रख रहे हैं, सामने ही रख रहे हैं, तो ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है, तो यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें वी की, यानी कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज हमारा बन रहा है यहाँ, ठीक है। इमेज भी क्या बन रहा है, सामने बन रहा है, यानी एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए जो वी होगा यानी जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, हमेशा और हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, किस केस में, 5 केसेस में ये हम निगेटिव होगा, लेकिन एक केस में पॉजिटिव होगा। कौन से केस में, जब इमेज बनता है पीछे, कब, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। यानी कि वी 5 केसेस में निगेटिव होगा, बस एक केस में पॉजिटिव होगा। कौन से एक केस में पॉजिटिव होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ, एफ और पी के बीच में रखेंगे तब, ठीक है। अब हम बात करें कि आर क्या होगा, तो देखा हमने कि यहाँ जो आर होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को हम कहते हैं आर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो आर है ये भी एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी आर भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट लेंथ की, तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा क्या रखेंगे, ऐसे ही तो रखेंगे। ये हमारा ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा ये है, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे ही तो रखा जाता है। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो वाई के कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेंथ होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं ओ दिया है ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो उसको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर हम इमेज लेंथ की बात करें तो इमेज का जो लेंथ होगा वो देखो, इमेज 5 केसेस में हमेशा इन्वर्टेड और उल्टा इन्वर्टेड और रियल बनता है, ठीक है। तो अगर हम इमेज लेंथ की बात करें तो 5 केसेस में तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये वाई की कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये 5 केसेस में निगेटिव होगा, बस एक केस में पॉजिटिव होगा, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाएगा तब, क्योंकि तब उस केस में क्या होता है, जो इमेज बनता है वो क्या होता है, मिरर के पीछे बनता है। यहाँ जो हमने बताया था, हमने आपको दिखाया है, ये वाला केस दिखाया है कि नहीं दिखाया, ये वाला केस, इस केस में क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो वो है, इमेज का जो लेंथ है वो देखो, ये वाई के क्या है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस केस में वाई जो आई होगा, इमेज जो लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी जो 5 केसेस हैं, इन सब केसेस में जो इमेज लेंथ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो ये था क्या, साइन कन्वेंशन किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है। कि हमें यू क्या लेना है, यू हमेशा निगेटिव लेना है कॉनकेव मिरर के केस में। वी हमेशा क्या लेना है, निगेटिव, हमेशा नहीं, वी जो है 5 केसेस में निगेटिव लेना है, बस एक केस में पॉजिटिव लेना है। कौन से केस में, जो छठा वाला केस हमारा है, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाता है, तो इस केस में हमें क्या करना है, वी को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब हम बात करें कि एफ क्या होगा, तो एफ हमेशा निगेटिव होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा एफ, ठीक, ऑलवेज निगेटिव होगा। और अगर हम आर की बात करें तो ये भी ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और यह आई हमने बताया 5 केसेस में क्या होता है, निगेटिव होता है। बस एक केस में, आई मतलब इमेज लेंथ होता है, बस एक केस में पॉजिटिव होता है, वो छठवें केस में,
ठीक है। अगर हम ओ की बात करें तो ओ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखने का मतलब ये है कि वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका जो दबा भाग होता है वो पॉलिश होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसका फोकस कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, तो पॉलिश वाले भाग के जो आगे का पार्ट है यही होता है फोकस, और यहीं पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है पोल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो रिफ्लेक्शन, अब क्या होगा, इसमें केवल दो ही केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम दो ही पोजीशंस पर रख सकते हैं जहां पर ये क्या करेगा, इमेज बनाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इमेज बनाएगा। कौन कौन सा केस है, पहला केस ये है कि ये या तो हम इसको इन्फिनिटी पर रखें ऑब्जेक्ट को, या हम क्या करें कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखें। बस दो ही पोजीशंस होते हैं। क्यों दो ही पोजीशंस होते हैं, इसलिए क्योंकि एफ जो होता है वो क्या होता है, ये मिरर के पीछे होता है। ये मिरर का सामने है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वो मिरर का क्या है, पीछे है। तो मिरर के पीछे होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों होता है, क्योंकि ये जो है एक स्फेरिकल सरफेस है, और एक स्फेरिकल सरफेस जब हम बनाएंगे तो ये सामने ही बनेगा, इसलिए इसका जो फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। और ये क्या होगा कि जिधर पॉलिश होगा उधर होगा। ठीक है, हम इधर से तो स्फेयर पीछे से बना नहीं सकते, हम बनाएंगे तो आगे से स्फेयर बनाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो सामने होगा। ठीक, अब रही बात ऑब्जेक्ट को क्यों हम इधर नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते कि जब हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो जो रे ऑफ लाइट है, जो लाइट की रे है वो जब इधर जाएगी तो पॉलिशिंग भाग से टकराएगी, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम इधर ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, तो हम इधर ही रखेंगे। और कौन कौन से पोजीशन पे रखेंगे, एक तो हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम जब रखेंगे तो होगा क्या। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो देखो, जब ये किरणें आ रही है, आपतित हो रही है, तो ये ऐसा होता है जब ये रिफ्लेक्ट होती है ना, तो ये क्या होती है, देखो डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है। तो अगर हम इसको पीछे खींचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे इंसिडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी एक रे से इमेज नहीं बनता। ठीक है, तो दूसरी रे हमने यहाँ से क्या किया, इंसिडेंट कराया, तो ये भी रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट हुई तो आगे ये डाइवर्ज हो रही है, दूर हट रही है, ये आगे नहीं मिलेंगी। तो इनको जब हम पीछे मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि हाँ ये फोकस पर मिल रही हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो इमेज हमारा बनेगा फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, तब क्या होगा, तब भी हमें क्या करना है, दो रे पास करानी है। तो हमने एक रे ये पास कराया, तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इमेज जो हमारा बन रहा है वो इमेज हमारा बन रहा है कहाँ, तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। ठीक है, अब पहले क्या था, पहले वाले केस में था जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा तो जो इमेज बना कॉन्वेक्स के केस में वो फोकस पर बना। और जब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को क्या किया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा, तो उस केस में क्या हुआ कि जो इमेज बना है वो फोकस और पोल के बीच में बना है। अब नेचर की बात करें तो इमेज का जो नेचर है वो क्या है, वो देखो सीधा है। कैसा है, सीधा है। ठीक है, सीधा है, और साथ में आभासी है। आभासी क्यों है, आभासी क्यों है, वर्चुअल क्यों है, वर्चुअल इसलिए है क्योंकि इमेज इधर बनना चाहिए था, इधर नहीं बना है, सामने नहीं बना है, ये पीछे बना है, इसलिए ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, और साथ में इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा। अब हम साइज की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट्स से छोटा होगा। ठीक है, और हम पोजीशन की बात करें तो ये फोकस और पोल के बीच में होगा।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और कोई केसेस नहीं है जहां ऑब्जेक्ट को रखा जाए कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन यहीं से आप देख लो कि अगर हम यहाँ पे रख दें क्या, वाई एक्सिस, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लें। ठीक है, तो ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई का निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यू की, तो यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो यू हम देख रहे हैं, यू तो हमारा हमेशा और हमेशा निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये एक्स का कौन सा डायरेक्शन है, ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रख रहे हैं दो पोजीशन पर, तो यू मेरा क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम बात करें वी की, तो इमेज देखिए, एक बार फोकस पर बना, एक बार फोकस और पोल पर बना, यानी कि ये वाई के कौन से डायरेक्शन, एक्स के कौन से डायरेक्शन में बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इमेज जो बनेगा वी जो होगा वो और हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। किस केस में लेना है, तो ये लेना है कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट लेंथ की। तो ये है ऑब्जेक्ट लेंथ और ये ऑब्जेक्ट लेंथ है, ये वाई का कौन सा डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव है। तो जो ओ होगा यानी जो ऑब्जेक्ट लेंथ होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि एक बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तभी इन्फिनिटी पे, तब भी ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ रखा तभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, यानी कि पॉजिटिव होगा। अब हम इमेज लेंथ की बात करें आई की, तो इमेज लेंथ देखो ये है, इधर बन रहा है इमेज, फोकस पर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो ये कौन सा, एक्स का वाई का कौन सा डायरेक्शन है, ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इमेज लेंथ भी कॉन्वेक्स के केस में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो क्या होता है, फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ देखो फोकल लेंथ क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, एफ कहते हैं। तो एफ देखो क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है एक्स का, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो एफ भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर हम यही आर की बात करें, तो आर भी क्या होगा, सॉरी ये हमने गलती कर दिया, ये हमारा आर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। तो देखो फोकल लेंथ भी एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो आर और वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक बार हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कॉन्वेक्स में हमने क्या कहा कि यू हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स के ये क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा रखा जाता है। वी की बात करें तो वी हमेशा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ये हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, अगर हम आई की बात करें इमेज लेंथ, तो इमेज लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, ऊपर बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और अगर ऑब्जेक्ट लेंथ की बात करें तो ये भी हमेशा वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखा जाता है। एफ़ की बात करें तो एफ़ भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और एफ़ भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आर की बात करें तो आर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यही हम अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर के केस में यू हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, वी हमेशा नहीं, 5 केसेस में वी निगेटिव होगा, बाकी एक केस में वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाता है तब। आई की बात करें तो आई हमेशा क्या होगा, हमेशा नहीं कह सकते, आई भी 5 केसेस में क्या होगा, निगेटिव होगा, और एक केस ऐसा है जिस पॉजिटिव होगा, यानी कि इमेज जो लेंथ होगा वो 5 केसेस में निगेटिव होगा, बस एक केस में पॉजिटिव होगा, जब एफ और पी के बीच में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को तब। ओ की बात करें तो ऑब्जेक्ट लेंथ हमेशा और हमेशा कॉनकेव के केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम आर की बात करें तो ये भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर हम एफ़ की बात करें कॉनकेव के केस में तो ये भी हमेशा और हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन, और ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले उस मिरर के केस में साइन को लगाना होगा,
तभी जाके आप मिरर फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकती हैं। मिरर फार्मूला यही होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है।